इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एविएशन, लॉ, इन सब पर इंडिया और विश्व भर में कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन पर बैचलर्स या फिर डॉक्टरेट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना है कि बैचलर्स या फिर मास्टर्स ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि शायद इन्वेस्टिंग करके कोई भी अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकता है। ये आसान नहीं होता है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सही डायरेक्शन के साथ कोई भी इस नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और स्वागत है आपका indianmoney.com हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इन्वेस्टमेंट बुक्स पर, जो 3 बेस्ट बुक्स हैं जो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स पर लिखी गई हैं और जो एक बिगनर को उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने में हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इंटरनेट पर देखेंगे तो कई सारे वीडियोस या फिर ब्लॉग्स आपको सलाह देंगे कि द बेंजामिन ग्राम द्वारा लिखी गई द इंटेलिजेंस इन्वेस्टर्स एक बेस्ट बुक है इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए। लेकिन ये आपके लिए सही नहीं है अगर आप एक बिगिनर हैं। एक बिगिनर के लिए बुक काफी एडवांस हो जाती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 बुक्स लेकर आया हूं जो पढ़ने में आसान है, समझने में आसान है और जिसके जो ऑथर्स हैं वो काफी रिनाउंड यानी कि प्रसिद्ध इन्वेस्टर्स हैं। बुक नंबर 1, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने 2 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, पहला पुअर डैड, दूसरा रिच डैड। इस किताब में लोगों के एटीट्यूड अबाउट मनी और फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव किया जाए इस पर फोकस किया गया है। रिच डैड और पुअर डैड दोनों के पैसे से रिलेटेड जो थॉट प्रोसेस था वो काफी अलग था। पुअर डैड कहते थे कि एक हाई पेइंग जॉब या फिर सेफ जॉब से पैसा कमाना और उस पैसे को डेली एक्सपेंसेस में खर्च करना, उनके हिसाब से ये पैसे का मीनिंग था। लेकिन रिच डैड की जो सोच थी पैसे से रिलेटेड, जो उनकी थिंकिंग थी पैसे से रिलेटेड, वो काफी अलग थी। वो सोचते थे कि पैसे से एसेट्स खरीदना जो आपको आगे चल के उसी से और पैसा कमा के दे सके। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में रिच डैड से मिली लर्निंग्स को इंडिविजुअल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कहा है। वो कहते हैं कि लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज को समझने में कंफ्यूजन होता है। उनके हिसाब से एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसे कमा के देते हैं और वहीं लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपका खर्चा करवाती हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपने सेकंड होम लिया है जिस पर आप ईएमआई भरते हैं। पुअर डैड के हिसाब से वो एसेट है, लेकिन वहीं रिच डैड के हिसाब से वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो मानते हैं जो चीज आपको पैसा नहीं कमा के दे रही है बल्कि आपसे ईएमआई ले रही है वो लायबिलिटी सी कहलाती है। अगर यही प्रॉपर्टी, यही जो आपने सेकंड होम लिया है, उसको अगर आप रेंट पे देते हैं और वो रेंट ईएमआई से ज्यादा है तो वो आपके लिए एसेट होता है। बेसिकली ये बुक सिखाती है कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को आपके लिए काम करने दीजिए। बुक नंबर 2, लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। पीटर लिंच एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले म्यूचुअल फंड मैनेजरों में से एक हैं। 1977 से 1990 तक जो उनका म्यूचुअल फंड था, मैंगलिन फंड, उसने 29% यानी कि 29% तक जो है इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया था एनुअली। अगर दूसरी भाषा में समझे तो अगर आपने 1977 में $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आपको 1990 में $2,73,000 जो है रिटर्न मिलते हैं। लर्न टू अर्न बुक में पीटर लिंच ने बिगनर्स को जल्दी निवेश शुरू करने की सलाह दी है। उन्होंने मना किया है किसी टाइम या फिर एज के लिए वेट करना। उनका यह मानना है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना अच्छा आपको यहां से रिटर्न मिल सकता है। एक और सुझाव जो पीटर लिंच ने दिया है वो कहते हैं बॉन्ड्स की बजाय आपको शेयर्स या फिर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो शेयर मार्केट में आपको एक अच्छा रिटर्न, एक हाई रिटर्न मिल सकता है। बुक नंबर 3, द धंधो इन्वेस्टर बाय मोनीश पाबराई। धंधो इन्वेस्टर एक अच्छी रीडेबल और एक सबसे अच्छी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक है जो एक बिगनर्स को काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। मोनीश पाबराई के हिसाब से धंधो का मतलब है बिजनेस करना। वो इस बुक में कहते हैं कि जब सिचुएशंस आपके हाथ में हो, आपके फेवर में हो, तो आपको बड़ी बैट खेलनी चाहिए और बाकी टाइम आपको चुप बैठना चाहिए। एग्जांपल के लिए एक टेस्ट क्रिकेट मैच को लेते हैं जिसमें क्रिकेटर्स काफी अच्छी गेंदबाजी के सामने डिफेंस करते हैं और वहीं वे इंतजार करते हैं खराब गेंदबाजी का जिसपे वो एक अच्छा शॉट खेलकर अच्छे रन्स स्कोर कर लेते हैं। तो ये थी 3 बुक्स जो आपको एक बिगनर के तौर पर स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप टैक्स प्लानिंग, फिक्स डिपॉजिट, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, बिजनेस या फिर लाइफस्टाइल जैसे टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे।
तो जल्दी जाइए डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।